गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं ऋतु रानीवाला नो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जो स्वाध्याय करने मेरी बड़ी सिस्टर आई हैं, संवाद पुस्तक का, पत्री सर की किताब का हम 2 प्रश्न यहाँ पर करते हैं और 1 घंटे का ध्यान। तो आज के जो प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। रोज ही होते हैं, हम लोग उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। और उसमें मीनू जी अपना भी जो उनका ज्ञान है, अपनी जो उनको जो जिस तरीके से उसको समझती हैं और उसमें गीता की समझ के साथ उसको इसमें जोड़ के और हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। तो थैंक यू मीनू जी। और थैंक यू आप सभी लोगों को जो भी यहाँ जुड़ते हैं, हमारे साथ ध्यान करते हैं और इस स्वाध्याय सेशन में जुड़ते। सो ओवर टू यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। और नो योर सेल्फ ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा आत्मवंदन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पत्री जी की बुक संवाद, इसके हम 2 क्वेश्चन लेंगे जैसे रितु जी ने बताया। तो प्रश्न है, स्वामी जी कर्मों को कैसे पहचाने। तो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, हर बार हमें कुछ नया ज्ञान मिलता है हर क्वेश्चन से, कि उनसे हम छुटकारा कैसे पाएं। तो पत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, उद्धरे आत्मने आत्मानम, यानी अर्थात हे अर्जुन, तुम स्वयं अपना उद्धार खुद करो। यानी आत्मा को कभी हीन मत करना, हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। यानी हमें अपना जो भी करना है हमें खुद करना है, हमें किसी और के लिए नहीं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, दूसरा कोई हमारे लिए करेगा। हमें ध्यान करके अपनी आत्मा का उद्धार करना है, हमें अपनी आत्मा का विकास करना है, उन्नति करनी है, सिर्फ ध्यान से। आत्मा ही आत्मा की बंधु है, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। यानी हम अपनी आत्मा का उद्धार सिर्फ अपने स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। तो कहते हैं अच्छी तरह मांस खाने से आत्मा ही आत्मा की शत्रु बन जाती है। इसका मतलब है हमने किसी जानवर का या किसी की हत्या की या किसी का कोई मांस खाया, तो वो हम खुद के शत्रु बन गए, क्योंकि हमने जो मांस खाया वो हमने अपने शरीर पर जो कष्ट लिया वो हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। अच्छी तरह ध्यान करने से आत्मा ही आत्मा की बंधु बन जाती है। और हम जब अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार आते हैं, तो हम अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। यानी कितना बहुत गहराई की बात है कि हमने किसी के लिए कोई थॉट लिया तो हमें लगता है हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। 2 लोग गॉसिप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम किसी और की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विचार हमारे अंदर से आया, वो विचार ने सबसे पहले किसको खराब किया? हमारे शरीर को। तो हमने किसको खराब किया पहले? अपने आप, स्वयं को हमने अपने आप को दूषित कर लिया। तो हमें दूसरों की बुराई करके ये नहीं सोचना है हम दूसरों का सोच रहे हैं। हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन वो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं हम अपना उद्धार हमें खुद करना है, ना हमें किसी को मार कर खाना है, ना हमें किसी की बुराइयां करनी है। आत्मा ही आत्मा की बंधु बन जाती है, बंधु अर्थात मित्र बन जाती है। देखा आपने, हमारे कर्मों के द्वारा हम स्वयं अपने ही शत्रु बन जाते हैं। अब हम ऐसे कर्म करेंगे, कोई कर्म करने से मतलब यहाँ है मांस खाना, कोई बुराई करना, गलत काम करना, तो जैसे हम कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं संसार में। और इन्हीं के द्वारा हम स्वयं अपने ही शत्रु भी बन जाते हैं। अपने शत्रु यानी हम शरीर से भी होते हैं, मन से भी होते हैं। हमने किसी के लिए कुछ कहा तो पहले तकलीफ किससे होती है? हमको स्वयं को होती है। हमने गुस्सा किया, लेकिन देखो तकलीफ किसको हुई? हमको खुद को ही। हम तो सोचते हैं हमने सामने वाले को गुस्सा किया, लेकिन नहीं, हम अपने खुद के ही शत्रु बन जाते हैं। हमें इतनी तकलीफ होती है, हम जब तक सामने वाले से ठीक से बात नहीं कर लेते हैं, हम अंदर से हमारी आत्मा कचोटती रहती है। और ये सत्य है कि हम जब किसी से बहुत प्रेम करने लगते हैं, जब हम सबको अपना समझने लगते हैं, जो आप हो वही हम है, तो हमें अपने अंदर इतना प्रेम आता है कि हर चीज में हमें प्रेम नजर आता है। तो हमें सब बंधु नजर आने लगते हैं। ये तो इमोशंस हैं, ये तो आते ही हैं, लेकिन हमें इनको उभरना है, इनसे हमको देखना है ये कहाँ से आ रहे हैं। बस हमको इनको साक्षी बनकर जब भी हम ध्यान करने बैठे अपने इमोशन पर, ऐसे ही कि हाँ ये आ रहे हैं,
इनको साक्षी बनकर हमें देखना है। थोड़ी देर के लिए मौन हो जाए, मौन से ही हमें शक्ति मिलती है। तो इस तरह से हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं इस संसार में इतनी बुराई है कि बता नहीं सकते। चिकन, मटन, मछली, हे राम, मांसाहार मानव को तथा संसार को नरक बना देता है। क्योंकि हम एक दूसरे को जो यहाँ जो मांसाहार चल रहा है, एक दूसरे पर मार काट मची हुई है, इससे क्या हो रहा है, जैसी हम वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजते हैं, यूनिवर्स में जाती है, वैसी ही वाइब्रेशन वो मल्टीपल होती रहती है। तो कहते हैं ना, दुख बढ़ रहा है, इसीलिए हो रहा है कि एक दूसरे की बात करते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो वो मल्टीपल होकर यहाँ पे हमारे आसपास में, इसीलिए ज्यादा नेगेटिविटी हमें महसूस होती है। और जब कोई बात हो जाती है, अगर एक ही बंदा चाहे तो एक पॉजिटिव थॉट छोड़ दे, तो वो बात, ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे अरे झगड़ा हो गया मेरा, तो कौन शुरुआत करे, कोई एक शुरुआत करे, तो वो पॉजिटिव थॉट हम जब भेजते हैं, कोई कहीं से भी शुरुआत होती है, तो वो चीज अपने आप धीरे धीरे सुलझने लगती है, ठीक होने लगती है। तो कहते हैं मांसाहार मानव को तथा संसार को नरक बना देता है। यदि हम बुरा करते हैं तो बुरा ही मिलता है। ये तो आपको भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हमने जैसा किसी के लिए किया, हमें वैसा ही मिलेगा। हमने अच्छा सोचा, हमें अच्छा ही मिलेगा। और हमने जैसा बीज बोएंगे, हमें वैसा ही फल मिलेगा। हम सोचेंगे हमने बीज तो बो दिया करेले का और हमें मिल जाए आम, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने तो उसे ऐसा नहीं कहा था, फिर वो मुझे ऐसा क्यों बोला। जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने कुछ कहा था, कुछ सोचा था अपने विचारों से भी। क्योंकि पत्री जी की यहाँ पे बुक का स्वाध्याय भी हो चुका है, वाक क्षेत्र का, कि हम अपने मन से, वचनों से, कर्मों से, कैसे भी भाव से किसी को कुछ कहते हैं, तो वो वैसे ही हमें वापस मिलते हैं। हमने मन में सोच लिया किसी के लिए, लेकिन मुंह से हम मीठा मीठा बोल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, डबल एनर्जी हमने छोड़ दी। तो इसलिए गुस्सा आ रहा है तो कह दो, जिससे कि आप कम से कम उससे निकल जाओगे। लेकिन हमने किया तो अंदर ही अंदर गुस्सा, और ऊपर से दिखा दिया कि हम बहुत प्रेम कर रहे हैं। नहीं, इससे अच्छा है आप उनसे क्लियर जो भी है अपने इमोशन पे देखें, उसको निकल जाए, तो आप अपने आप को भी निकाल सकेंगे, और अपनी जो भी हमने वातावरण में, जो हम किसी को प्रेम भेज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां भी हम उसको प्रेम भेज सकेंगे। तो कहते हैं अच्छा करते हैं तो अच्छा ही मिलता है, यही कर्म सिद्धांत है। कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम तो कह देते हैं हम क्यों भोग रहे हैं, इतनी बीमारी हमें क्यों आ रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, ये हम एक भौतिक शरीर नहीं है, हम 7 शरीर हैं। हमने कुछ ना कुछ किया होगा, हम जन्मों जन्मों से यहाँ पे हमने जन्म लिए हैं, और हम सिर्फ एक ही जन्म जो अपने शरीर को देख रहे हैं, सिर्फ भौतिक शरीर को हम समझ रहे हैं। हमने पहले भी कुछ किया होगा, उसी का फल हमें मिलता है। हम शारीरिक कष्ट जो भोगते हैं, वो हम पहले के कोई भी कर्मों की वजह से हम कष्ट को भोगते हैं। तो दवाइयों से तो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे अंदर तक जो हमारे 7 शरीर हैं, वो कैसे ठीक होंगे, ध्यान से ठीक होंगे। हमें इनका ज्ञान होना चाहिए, तो हम अपने कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कारण शरीर है, उसमें ही सब कुछ होता है। फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि हमें सिर्फ ये दिखता है कि मैंने तो दवाई खा ली, ठीक हो गई, फिर दोबारा वापस आ गई। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो जो हमने पिछले जन्मों में किया होता है, वो सब हमारे कारण शरीर में होता है। तो हम अपने कारण शरीर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ध्यान के द्वारा। तो जब हम ध्यान करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि जिस जीवन में आने का हमारा क्या उद्देश्य है, हमने क्या कर्म किए थे, इसकी वजह से हमें ये तकलीफ मिली है। तो हम अच्छा करेंगे, तो हम अपना, कहते हैं ना, आगे का जन्म भी अपना सुधार लेंगे। यही कारण है, पहले अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, अपना जीवन सुधार लो। अब हम इसको, इन चीजों को समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ, और अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। मानव की आत्म स्थिति का उत्थान कैसे किया जा सकता है, यानी हमें अपनी आत्मा की जो स्थिति है, आत्मा है, उसका हम उत्थान कैसे करें। तो पत्नी जी कहते हैं, मित्र, वेद व्यास कैसे बने, ध्यान विद्या के द्वारा ही बने। क्योंकि हम ध्यान के द्वारा ही अपना ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान से ही हम अपना आत्मा का विकास कर सकते हैं। रत्नाकर जैसे व्यक्ति ध्यान करके वाल्मीकि बने, तो हम क्यों नहीं बने, हम क्यों नहीं बने अभी तक।
रत्नाकर जैसे, वाल्मीकि जैसे हम सबको भी महर्षि बनना चाहिए। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में बनना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब आज भी हम जब सेशन में बहुत लोगों से जब सज्जन सांगत्य होता है, कहते हैं हमें इसी जन्म में मोक्ष पाना है। तो हमें जन्मों जन्मों की यात्रा है, ये आत्मा की यात्रा कोई एक जन्म की नहीं है, जन्मों जन्मों की है। बस हमें ध्यान करते जाना है, जब हमें मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन हमें बस ध्यान करते रहना। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में बनना ही है। यह बचने का विषय नहीं है। हम चाहेंगे कि हम बच लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, हम छुपा लेंगे, नहीं। ये हमारा ऊपर आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं। कहते हैं ना, चित्रगुप्त जी हमारा पूरा हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं, हम इनसे बच नहीं सकते। सभी को ध्यान करके उच्च स्तर तक, महर्षि स्थिति तक पहुंचना ही है। धीरे धीरे चलेंगे, कोई देर से जाएगा, कोई पहले जाएगा, जो ध्यान करेगा। लेकिन जाना सबको है, कोई पहले ध्यान करेगा, कोई बाद में ध्यान करेगा, जाना सभी को वहीं तक है। कहते हैं कि पहुंचना सभी को वहीं तक है। शुभस्य शीघ्रम, इसलिए और विलंब मत करो, यानी शुभ करो, अच्छा काम जल्दी करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। विलंब मत करो, बस ध्यान करते रहो, ध्यान ध्यान ध्यान, आपको अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। तो थैंक यू रितु। हाँ, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए मेरे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, किसी का कोई प्रश्न, कैसा लगा आपकी कोई शेयरिंग? कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करती हूँ समझाने की। आप भी हमें समझा सकते हैं। हाँ, आप अगर कोई ऐड आपने करना अगर इस चाहे प्रश्न बिल्कुल। से, हाँ, आपकी खुद की कोई शेयरिंग हो तो आप हमें भी वो अपना खुद का विजडम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जी, चलिए, सुमन कोई जी बात कुछ नहीं। कहना चाह रही हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं उनको ऑप्शन देती हूँ। हाँ जी। शेयरिंग तो क्या है, सब वही बातें हैं। क्योंकि अगर हमारी सोच अच्छी है और हम मतलब ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, तो वो सभी के साथ वाइब्रेशन जानी है, वो बिल्कुल सही। वाइब्रेशन सबके साथ जाएगी। इसलिए पॉजिटिव, हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। और कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों शुद्ध होने चाहिए। बहुत तो बढ़िया। कहीं भी हमें मतलब धोखा नहीं मिलेगा। हर जगह जहां भी हम अनजान भी बैठ जाएंगे तो वहां भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो डेफिनेटली आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो भी चेंज, हाँ, सभी की ऊर्जा हाई होगी। सभी की ऊर्जा होगी। वही हमने सभी और कहा, की ऊर्जा ग्रुप हाई, वाइब्रेशन हाई तो कॉन्शियसनेस। हम ध्यान से ही कर सकते हैं, प्रेम से ध्यान कर से ही कर। सकते हैं। प्रेम दीजिए सबको। और हाँ, अपने, उन्होंने पहले ही बोला था कि हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। देखिए, नहीं सेल्फ लव करनी यहाँ पे चाहिए। भी आता है कि हमें हाँ, खुद के लिए भी, अपनी आत्मा का अगर शत्रु है तो हम ही है। अगर हम अपनी बुराई करते हैं तो हम खुद अपनी ही है। आत्मा के शत्रु खुद ही हो सामने जाते हैं। वाले की कोई गलती नहीं है, कोई खुद ही की गलती नहीं। गलती है। अपनी बिल्कुल। ही गलती स्वीकारो, तो सामने वाला अपना पॉजिटिव हो जाएगा। गलती को हम गलती ना कहें, हम जितना मैं समझती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गलती हाँ, भी मेरा अनुभव है। हाँ, वो वो मेरी भी। गलती नहीं है, वो मेरा हाँ, अपने अनुभव है। आत्मा के अनुभव। हम स्तर, उसी आत्मा के स्तर अनुभव के से हिसाब से सीख स्तर लेते को, हैं। अपनी आत्मा के स्तर को ही समझना है कि हाँ, हमारी जी। आत्मा कितनी उच्च है और कितना सोच सकती है। बस ऊंचा जितना सोचोगे, हाँ, उतना उद्धार होता चला जाएगा। बस, बहुत बढ़िया। और किसी की कोई शेयरिंग है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। सीमा जी, शालिनी जी एंड निर्मला जी, दीपा जी, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर शेयर करें, अच्छा लगेगा, सज्जन सांगत्य हो जाएगा हमारा। हाँ, नहीं प्रिया। भैया, आपने बहुत अच्छा समझाया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। सुनते तो रहते हैं, लेकिन जब हम बार बार किसी चीज को सुनते हैं ना, तब अपने अपने ऊपर ले पाते हैं। हमने एक बार सुना फिर छोड़ दिया तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को बार बार सुनेंगे तब अपने ऊपर अप्लाई कर पाते हैं। तो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। हमने पहले भी सुना, लेकिन क्या है, सुन के छोड़ दिया। लेकिन जब सुना तो फिर से लगा कि नहीं, अपने ऊपर जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो ये आ, तो है कि हम गलती करके ही सुधरते हैं। जब तक हमारे से गलती नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ये चीज ठीक कैसे होगी। कहती है जब इंसान गिरता है तभी संभलता है।
हम अगर कोई व्हीकल चलाना भी सीखते हैं, कहते हैं जब तक गिरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो गलतियां होती हैं सिखाने के लिए हैं। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे से बहुत गलती हो गई, पर हमें कुछ सीखना चाहिए उनसे भी। जी, कोई सिचुएशन अगर ऐसी है तो हमें सबसे पहले यही सवाल उठना चाहिए कि मुझे यहाँ से क्या सीखना है। राइट। सीखना है, तो वो गलती नहीं होती है, वो अनुभव बन जाता है। अनुभव बन जाए। हाँ, एक बात और, अभी आपने कुछ बोला था, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। कर गया मेरे दिमाग से, सॉरी। आप कंटिन्यू करें बात। हम्म, तो इन्होंने शायद स्टार्टिंग कुछ ऐसा कहा था, तो मुझे भी ऐसा क्लिक किया, कुछ बोलना था वहां। तो हम्म। कोई बात नहीं है। हाँ, निर्मला जी आप बताइए। हाँ जी, आपने इतना अच्छा समझा दिया, इतना बढ़िया बता दिया, हर चीज बताई आपने, और बहुत अच्छा आप समझाती हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब मैं क्या बोलूं, हर कुछ आपने बताया और इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। सब सही है, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी, थैंक यू। थैंक यू वेरी। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली सीमा जी ने, कि जैसे हम सुनते हैं फिर हम भूल जाते हैं। किताबें भी हम पढ़, क्योंकि ध्यान करते हैं तो हमें हाँ जी। स्वाध्याय भी करना होता है। लेकिन चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी कर लो, जब तक हम अपने ऊपर उसको नहीं करेंगे, नहीं अपने आप को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, जब कोई तक नहीं हो। मतलब नहीं है उन सब चीजों का। सही बात। और एक चीज आप लोग भी इतने सालों से जानते होंगे कि भागवत गीता वगैरह होती रहती है सब जगह। क्यों? क्योंकि हम सुन के आ जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, बस लगाते ही जब नहीं तक अपने सुनते हैं ऊपर। तब तक अच्छी लगती है। लेकिन अब हमें उसका सार पूरा समझ में आता है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं और हमें उसका अर्थ भी पूरा हमारे अंदर जाता है। तो क्योंकि बिल्कुल, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने अंदर उसको उतारना है। उतारना भी है। तो मुझे ध्यान आया, मैं मेरे दिमाग में जो चल रहा था जब सीमा जी कह रही थी कि उसे हम अपने ऊपर जब लेते हैं, तो यही है कि इंफॉर्मेशन जो है ना, उसे हम सिर्फ एक नॉलेज, कि हमने बस पढ़ लिया सुन लिया, वो एक नॉलेज है। बट जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हम अब उसको समझ रहे हैं, समझ रहे अपने हैं। जीवन में उतारे हैं, तभी वो ज्ञान बनता है, यानी तब वो बिल्कुल, विजडम हो जाता है। बिल्कुल। तो आप तभी सीख पाएंगे, जैसे हमारे आपने स्कूल में अपने 11th 12th 9th 10th हम थ्योरी पढ़ते थे और उसके साथ हम प्रैक्टिकल्स करते थे। हम्म। वो प्रैक्टिकल हमारी मेमोरी में होता था, फिर हम उससे प्रॉपरली सीख पाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है हमारी लाइफ में, एक हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो हमें नॉलेज मिल गई, लेकिन जब हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें पता है कि कर्म से, वचन से, भाव से, ये सब कुछ हमारे जो है, हमें अपना ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ सुन के ही रखेंगे, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो वहीं तक ही रह जाएगा कि एक इंफॉर्मेशन ही है आपके लिए। वो तो हर किताब में है, आप कहीं भी सुन लीजिए, जहां भी आप जाएंगे, किसी के सामने भी, किसी संत गुरु किसी भी जगह बैठ जाइए, वहां आपको यही मिलेगा, यही ज्ञान सभी जगह जो आपको बोल रहे हैं। लेकिन जब तक आप उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक अपने ऊपर आप ही उसका अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बहुत इजी, बहुत छोटी सी ही बात है। पहले तो लगता था इतना बड़ा विजडम है ये, मतलब लाइक इतनी बड़ी चीज है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे अपने जीवन में सजग होने लगते हैं, अपने विचारों, अपने कर्मों के प्रति, तो ये लगता है अब फिर आपकी हैबिट में आ जाता है, वो आपको आ पता जाता ही नहीं है। चलता, आप वही जीने लगते हैं। सही बात। जी। बस यही ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आदत बन जाती है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका खुद का आप नया रूप आ जाएगा, और आप पुराना भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे से छूट गया, नहीं, आप ही हैं वो। बस कुछ बिल्कुल सही। आपका एक सुधार भी नहीं कहूंगी मैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको सोचो हल्कापन। ना, पीछे जाके थोड़ा सोचो ना, तो हम अपनी, जैसे कहते हैं ना, मूवी की तरह उसको देखें कि आज हम 2 साल पहले क्या थे, 1 साल पहले क्या थे, 6 महीने पहले क्या थे। तो इतना अपने आप में खुशी होती है, हमें खुद को दिखता है, हाँ पहले मैं ऐसी थी और आज देखो कितना समय के साथ चेंज आ गया। और ऐसे हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें कभी कभी खुद के लिए भी चिंतन करना चाहिए कि हाँ हम सही जा रहे हैं, कैसे करना है। वो बिल्कुल। तो कहते हैं ना, परमात्मा के पद चिन्ह पर 2 कदम चलो, वो रास्ता कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। वहीं तक पहुंचते हैं फिर।
है ना, वो बिल्कुल आदत सही पड़ कहा। गई, वही आदत पड़ गई, 3:30 बजे हमें तो वहीं जाना है, वही चैनल खोल। जल्दी ये 3:30 4 ही हो जाएगा। और दीपा जी आप भी म्यूट है, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं सबका सुन रही हूँ। बहुत अच्छा आज का अध्याय तो बहुत अच्छा रहा। सीमा जी और सुमन जी की बातें भी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। बहुत अच्छा उन्होंने बताया। सुमन जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। बार बार सीमा जी, हमें अपनी ये गलतियों सीमा को जी ने सुधारने बोला है। के लिए, सीमा जी ने, सीमा जी ने बोला है, राइट। बार बार अगर हमसे गलतियां होती है तो उसका एहसास मत करो, उस गलती के लिए परेशान मत हो, दुखी मत हो, और उसके लिए बल्कि हमें एक लेसन सीखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि हमें हमें ऐसे कुछ सीखना है और ये हमें कुछ सिखाने के लिए ही आया है। शायद आया हमसे जो गलती हुई है वो हमें सिखाने के लिए आया है। तो एक बहुत अच्छा एक ये पॉइंट था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सबको कुछ ना कुछ सीखना ही है इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। और बस चलिए, थैंक यू, आप सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और कोई कुछ शेयरिंग करेंगे? शालिनी जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? के पीछे हमें जरूर देखना चाहिए हम पहले क्या थे और अब हम क्या हैं। जी, राइट। और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट, और अपने आप को अप्रिशिएट एप्रिशिएट, भी करना चाहिए। अपनी, सर कहते हैं ना, अपनी फीट तब तपाओ, तो सबसे पहले हाँ अपनी ही बिल्कुल, फीट तब तपानी है, शाबाश। दूसरों की नहीं, अपनी अपनी ही फीट अपनी तब अपनी। तपानी है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। मैं तो अभी मैं एक बात बताती हूँ। अभी जैसे अभी इसी अभी बात ही ये चल रही है, इसी टॉपिक पर ही है। जैसे कि हमें केवल ये नहीं है कि एक बुक के ऊपर ही डिपेंड होकर के नहीं हमने पढ़ लिया और बस देख लिया, लेसन सीख लिया, हो गया। जब तक हम, जिस तरह से जो भी बात हो रही थी, टॉपिक हो रहा था, हमें अपने अपने ऊपर जब तक हम ना उतारे तब तक हमें उस चीज, मतलब काम हमें अपने आप पर जब तक हम ना करें तब तक हमें वो अनुभव भी नहीं होता है और हम कुछ सीख भी नहीं पाते। तो ये एक अभी जो अभी ये अभी स्वयं को पहचानो, उसको हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक मैं उस पर वर्क ना करूं, खुद एक एक दिन अगर उसको हम खुद अपने आप पे ना उतारूं, तब तक वो बुक पढ़ने लायक, मतलब नहीं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और लगता बिल्कुल, है कि जब तक हम मिरर के सामने खड़े हो, मैं बार स्वयं बार से 100 बार प्रेम अपने करो, मिरर वर्क, बिल्कुल स्वयं से प्रेम स्वयं करो। से प्रेम। राइट। तो क्योंकि जब तक सही खुद बात है, से ज्ञान तो सब जगह एक ही है, चाहे सब जगह एक ही ज्ञान है, हाँ, सब बातें वही हैं। मैं वो बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे उससे ये लग रहा है कि जब मेरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक मैं उसको खुद अपने आप पे ना उतारूं। और बस वही, उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। वो तो और चलिए, रोजमर्रा में उतारना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, और उससे बहुत अच्छा हर, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छा होता हाँ, है। राइट। क्योंकि हमारे आसपास में बहुत लोग होते हैं, उनको भी हम देखते हैं कि अगर उनको जरूरत है तो उनकी हेल्प करना, वो भी एक अपना ही फर्ज है, वो भी जरूरी हाँ, होता है। नहीं नहीं तो हमारी मुझे किताबें लगता है पढ़ने अपने से, आप को, ध्यान करने से, सज्जन साहित्य करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम उसमें नहीं लेकर आएंगे। नहीं, ये वो भी बात सही जरूरी है, है। हमें अपने आसपास की जितनी चीजें हैं सबसे प्रेम करना है, हाँ, तो हम सबसे प्रेम प्रेम करना फैलाएंगे चाहिए। तो धीरे धीरे ही तो फैलाएंगे ना, एक साथ तो कोई बिल्कुल। ब्रह्मांड में हाँ, फैलेगा नहीं। तो फैलेगा नहीं। पहले अपने, हाँ, हाँ, पहले आसपास की चीजों में फैलेगा, प्रकृति में, जीव जंतुओं प्रकृति में, में, नहीं, अपने छोटी आसपास छोटी में, चीजों सब में को, मिल, अपनी जितने भी, वाइब्रेशन। बिल्कुल जिनकी भी बिल्कुल जरूरत है उनकी वो करो। बिल्कुल। अगर अगर अपनी हेल्थ से है, पैसे से है, या किसी मतलब कोई नॉलेज से है, किसी भी तरीके से है, जिसकी तो उन्हें जितनी समझाएंगे। संभई हो। राइट। जिसकी जैसे संभव है उसको वैसा करो, तो अपने आप में लगेगा कि हाँ, कुछ परिवर्तन आ रहा है। नहीं तो बहुत ऐसे बढ़िया। तो किताबें पढ़ेंगे, वो अंदर दब गई, दिमाग में हाँ, निकलेगी जबकि बस बात। किताबें किताबें रह जाती है, बच के उससे किताबी अच्छा तो कीड़े बन हम के रहने से कुछ नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बनना हाँ हाँ पड़ेगा। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया, आज राइट, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी सज्जन जरूरी है। सामर्थ्य हो रहा है। और शालिनी जी, आप भी कुछ ऐड करना है, बोल लीजिए। मैं, सभी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं ये देखती हूँ जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो अभी भी गुस्सा आ जाता है। अभी भी हमारे अकॉर्डिंग बातें ना हो तो लगता है कि अरे, ये अब हम लोग आध्यात्मिक उसमें चल रहे हैं तो अभी हमें गुस्सा क्यों आ रहा है ना। जितने कम लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं उतना तो सही रहता है, तब तक तो सब सही रहता है। जब एक्स्ट्रा लोगों से मिलते हैं, लोग आते हैं, हमारे टच में आते हैं, तो फिर वो है, हमारी बिगड़ जाती है स्थिति।
ये बहुत तो सही बात बोले अकेले हो तो आप। ये बहुत तो आसान है रहना, अकेले तो हाँ, बहुत तभी आसान है। तो संसार में अकेले निर्वाण इसी का तो हाँ ये है एग्जाम्पल। अकेले में मैं 2-3 लोग रहते हैं मेरे घर में, मैं कुछ नहीं, सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत वो है। अब कोई आ जाता है, मेरी मदर इन लॉ आ जाती हैं या मेरी बेटी अपनी सास वगैरह के बारे में बताती है, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आ जाता है। मैं कहती हूँ मैं इस उसमें हूँ तो मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, इस तरह मुझे खुद को ही एक्सेप्टेंस, संभालना है। हाँ एक्सेप्टेंस, हाँ। हाँ एक्सेप्टेंस होनी अगर चाहिए आप और जब उसमें भी वही देखेंगे, जैसे आपने कहा कि आपकी डॉटर की मदर इन लॉ के हाँ बारे में हाँ कोई हाँ बात होती है, तो जैसे आप डॉटर को जैसे समझ रहे हैं या आप अपनी मदर को, ये टाइम लेता है लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होता है, होता है, हाँ होता है। जब आपको पता है अगर इस समय कि मेरा ये कारण है गुस्से का, तो हाँ डेफिनेटली इट विल ट्रांसफॉर्म। पहले तो अच्छा पता नहीं था। हाँ अच्छा, किसी और को बताते हैं हम लोग तो हमारी बातें अलग होती हैं, है ना। जब अपने ऊपर आके पड़ती है, अपनी बेटी के ऊपर आके पड़ती है, तो शायद हम कुछ अलग हो जाते हैं, हम एक माँ बन के सोचने लग जाते हैं, ये आपने हो जाता शायद है। ध्यान सुना होगा, कीजिए, मैंने भी शेयर किताबें किया पढ़िए, था। स्वाध्याय हाँ कीजिए। हाँ अभी जी, वही है, मैं भी मैंने भी अब एक शेयर किया था थोड़ा कि स्ट्रगल हम, चलता है मेरे दिमाग में भी, हाँ, मुझे मान मैंने ये जाती हूँ मैं शेयर अपनी किया बात था कि गलत हम अपने शत्रु खुद हैं। यानी खुद है। हमने अगर किसी के लिए नेगेटिव थॉट सोचा तो हम खुद के शत्रु वहीं शुरुआत कर दी हमने। तो वहीं पे आप ये बात सोच लीजिए कि उद्धरे आत्मने आत्मना, वहीं आप अपने अपने आप समझ जाओगे कि हाँ, मुझे क्या करना है, अपने करना है लिए करना है, जो भी करना करना है है अपने लिए करना है बस। और एक साक्षी भाव से देखना है, आप अपने आप को उससे अलग होके देखना है सिचुएशन हाँ, को अगर वो उसमें इमोशन आया है तो आप उसको तो साक्षी होकर देखिए, राइट। हाँ आप थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग होके अब देखिए, शालिनी क्यों गुस्सा आ रहा है तुमको, हम्म, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। फिर उस क्वेश्चन को आप अंदर ले के जाइएगा, और क्योंकि वो जो आपके अंदर ट्रिगर है अगर बार बार हो रहा है, हाँ तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेरा, एक हम नेगेटिव थिंकिंग के साथ, लेकिन अगर हम इसी को एक शिफ्ट दें कि ये मेरी हेल्प कर रहे हैं उस ट्रिगर को ऊपर लाने में, लाने में क्योंकि अभी तक तो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर, और दूसरा, अगर गुस्सा आता भी है तो कोई बात नहीं है, अगर गुस्सा आ भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने देख लिया उस गुस्से को, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को, आप नहीं है वो जो गुस्सा कर रहा है, आप हाँ थोड़ी देर देर अपने आप को उससे सेपरेट करके देखिए। तो ये हाँ थोड़ी सी आप इस चीज पे काम करेंगे ना, कि तो धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मेरा बहुत बड़ा इशू था जो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुआ। समझ गए। मेरा मेरा भी हेल्थ इशू तो मेरा भी चलता रहा है, जैसे आप बता रही थी ना, मुझे भी खांसी कफ की प्रॉब्लम है, रहती है, और थोड़ा लिवर की प्रॉब्लम भी रहती जिस है, दिन मैं इसी गुस्सा खत्म हो जाएगा ना, आपकी हाँ खांसी भी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों में उस डिविनिटी को देखना शुरू कीजिए कि जो हाँ मेरे भीतर है वही उनके भीतर है। यही हम आज का जो बात हमने शुरू की थी, ग्रुप कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। किसी के साथ कंप्लेन नहीं, किसी के साथ किसी को कोई ब्लेम नहीं। कोई जजमेंट नहीं। तो जब हम इसको हमेशा याद रखेंगे कि डोंट कंप्लेन, वो अपनी अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट आएगा। जब भी आपको गुस्सा है ना, तो अपने आप को काम डाउन शालिनी, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, जस्ट काम डाउन। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच चलिए हम फ्रेंड्स। तो फिर अब हम ध्यान थैंक पे, यू। ध्यान की ओर चल। हम्म, आप म्यूजिक शेयर मैं करेंगे? म्यूजिक शेयर करती हूँ। ओके, तो हम सभी सुखासन में बैठ जाएं। आज हम वसुंधरा माँ, पृथ्वी माँ के ऊपर ध्यान करेंगे। तो अपने मन में उनके प्रति जो भी प्रेम है, वसुंधरा माँ के प्रति प्रेम रखकर हम अपने भाव को उसी तरह से बनाकर ध्यान करेंगे। तो सुखासन में बैठ जाएं, एकदम शरीर को रिलैक्स कर लें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकों को बंद कर लें। अपनी आती और जाती श्वास के साथ जुड़ जाएंगे। वॉल्यूम बता दीजिएगा। ठीक है। संपूर्ण वसुंधरा माँ
धरती माँ को बहुत बहुत आभार महसूस करते हुए हम उनकी ब्लेसिंग्स को ब्लेस करेंगे। हम सभी का एक माँ से कनेक्शन है, लगाव है। वही हमें संभाल रखी है, सब कुछ देती है। हम सब कुछ धरती माँ से ही लेते हैं, बिना कुछ दिए। सबसे पहले हम माँ से माफी मांगेंगे। हाँ, पृथ्वी माँ ने अपने बच्चों की तरह हम संभाले रखा है, सुरक्षा दी है। हमने उनका ख्याल नहीं रखा। हम माँ से माफी मांगते हैं और एक अपने अंदर फॉरगिवनेस की भावना को लेकर आए, फील करें। हम सभी परमात्मा की संतान। जाने अनजाने जो भी क्षति, जो भी नुकसान हमने किया हो, हम दिल से क्षमा मांगते हैं। जहां तहां कूड़ा करकट फेंक दिया हो, गंदगी की हो, पेड़ पौधों को काटा हो, प्रकृति का नुकसान किया, दूसरों का इसमें साथ दिया, किसी भी तरह से, उन सब के लिए हमें माफ करें।
आगे से हम आपका ख्याल रखेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। गहरी लंबी सांस लें और को हल्का महसूस करें। अपने अंदर एक प्रेम, शांति महसूस करें। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक अपने आप प्रेम की ऊर्जा से ऊर्जावान होते हुए महसूस करें। अपनी हथेली में लव एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, धरती माँ को ब्लेसिंग देने, माँ को ब्लेसिंग्स दें। जैसे हम ब्लेस करते हैं अपने दोनों हाथों को उठाकर। पृथ्वी पर चारों ओर प्रेम प्रेम, शांति फैलती जा रही है। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा आ गई। सब कुछ परिवर्तित हो। जहाँ उदासी थी वहाँ खुशियाँ आ गई हैं। सब
कुछ बदलता जा रहा। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ धरती माँ को कष्ट पहुंचाया है, जानवर मार दिए गए, वहाँ एनर्जी, डिवाइन एनर्जी भेजें। वो हील हो रही है माँ। महसूस करें चारों ओर ये दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है। ईश्वर भी माँ को आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने चारों ओर उस ऊर्जा को महसूस करें।
धरती माँ खुशी से झूम रही, चारों ओर खुशियां छाई। सभी के अंदर प्रेम, शांति महसूस है। सबके लिए मंगल कामना करें।
last 2 minutes. धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। और जो भी हमने प्रेम की ऊर्जा अपने अंदर समा रखी है उसको घर परिवार में बांटते हुए महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण में इस प्रेम की ऊर्जा जीव जंतुओं सभी में उस प्रेम महसूस करें। आपके घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं, सभी बहुत खुश हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियां भर चुकी हैं। पत्री जी अपने गुरु संतों सभी महान आत्मा सभी को धन्यवाद करते। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू ऑल मास्टर्स। हमको इस दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पृथ्वी माँ को कहें कि हमारी अतिरिक्त ऊर्जा को एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। और हथेली के अंदर अपनी आंखों को चेहरे पे मुस्कान के साथ अपने हाथों को हटा लेंगे। अपने आप को शाबाशी दें और इस ध्यान के लिए सभी ताली बजाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ने ध्यान में पूरा साथ दिया और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका भी। थैंक यू। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। तो फ्रेंड्स, जो लोग अपने साथ बने रहना चाहते हैं वे समय के साथ बाहर आए, और जो लोग बाहर आ गए हैं वो पानी को जरूर पिएंगे। पानी में अपने पॉजिटिव वर्ड्स देकर उसकी ऊर्जा देकर पानी को चार्ज करेंगे। सभी अपने हाथ में पानी ले लें और पानी को देखेंगे 3 बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और अपने आप के लिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये पानी आरोग्यदायक, सौभाग्य, सुख शांति से भरपूर है और ये अमृत तुल्य है। आप इसे ग्रहण करें और अपने परिवार के लोगों को भी दे सकते ले लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल संडे है, संडे को हम ऑफ रखते हैं मीटिंग। संडे को मिलेंगे हम सभी। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।